रहीम, वेलकम टू राजा फैमिली किचन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्रिस्पी शामी कबाब। अल्लाह पाक लज़्ज़तें दे आपके खानों में, आपके जायकों में, बरकतें दे आपके खानों में, आपके जायकों में। अब हम शुरू करते हैं चिकन शामी कबाब। ये बीफ के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए चिकन के लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन बोनलेस, ये हम डालेंगे। और ये हमने 4-5 घंटे पहले से भिगोई हुई चने की दाल है, ये भी हाफ के जी है, ये भी सारी डालेंगे। जो गिलास में चने की दाल चिकन मैंने डाल दिया है। अब इसमें एक बड़ा प्याज डालेंगे और लहसुन अदरक कुटा हुआ 1 टेबलस्पून बड़े, और ये 1 बड़ी टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों की, और ये 1 बड़ा टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया, 1 बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, और ज़ीरा बड़ा टेबलस्पून, भर के टेबलस्पून डालना है। भर के टेबलस्पून इसमें सॉल्ट डालना है, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का ऐड करना है, और 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड करना है। और इसमें हम 2 कड़ी पत्ता, 1 बादियान का फूल, काली मिर्च और ज़ीरा, और ये बड़ी लाल मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी ये ऐड करेंगे। और इसको हम 2 गिलास पानी डाल के रख देंगे। शामी कबाब सदियों से चले आ रहे हैं, हमारे हर खाने की जीनत होते हैं। दावत हो, नाश्ता हो, इनकी अहमियत अपनी जगह रहती है। इसको हम ढक देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे बाद जब ये सब कुछ पक जाएगा फिर हम आपसे दोबारा मिलते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और चेक भी कर लेंगे बीच में थोड़ी 2-3 दफ़ा, ताकि दाल है कि नीचे ना चिपक जाए। नॉन स्टिक में फ़िक्र नहीं होती, लेकिन फिर भी आप पानी ख़त्म, जब पानी बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम इसको देखेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, पानी हमारा ख़त्म हो चुका है, चिकन हमारा टेंडर हो गया है। अब हम पानी हमने उतना मुनासिब डालना है कि जितने उसमें गल जाए, सब कुछ पक जाए। कड़ी पत्ता हमने बीच में से निकाल लेना है, क्योंकि जब हमने चॉप करना है तो ये चॉप भी नहीं सही हो सकेगा। और आजकल फास्ट ज़माना है, तो हम बजाय इसके कि हावन दस्ते में इसको पीसने बैठ जाए, तो चॉपर में चॉप कर लेंगे और आसानी से हमारा एक मरहला मुकम्मल हो गया। अब चॉप करने वाला और इसके बाद टिक्कियाँ बनाने वाला मरहला, 2 मरहले रह गए। अब इसमें हम गरम मसाला, जिसको जायका मसाला भी कह सकते हैं, वो डाल के और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर हम आपको चॉप करके दिखाते हैं। अब मिर्ची हम इसमें हस्ब जायका अपनी पसंद से और डाल सकते हैं, क्योंकि जो कबाब है ना वो फीके अच्छे नहीं लगते। अगर हम सैंडविच में लगाएं तो बस जायका से लगेंगे, जब तक थोड़े स्पाइसी होंगे तो फिर ही उसमें जायका महसूस होता है। तो इसमें हमने थोड़ा स्पाइसी रखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक मिर्ची और भी डाल सकते हैं। मटीरियल अब ये ठंडा हो गया, अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। अभी नहीं, ठहर जाए, हड्डी है बंद। फास्ट ज़माना है, हावन दस्ते में पीसना मुश्किल है, लेंथी काम है, तो हम जल्दी जल्दी जो हमसे हो सके फटाफट बने, वही काम अच्छा होता है। रेडी हो जाएंगे और हम इन लेंथी प्रोसीजर से जल्द अज जल्द गुजर जाएंगे। पुदीना भी हमने इसमें अब ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाथ से सही तरह मिक्स हो जाता है। तो अब इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और साथ तल के भी आपको दिखाएंगे। बड़े स्पाइसी और क्रिस्पी कबाब बने हैं, आप ज़बरदस्त रेसिपी है। रेसिपी के साथ साथ मैं आपसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ऐसा बहुत कम होता है जल्दबाजी करने वाला नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। तो ये मैं चाहती थी कि हर रेसिपी में साथ एक
अच्छी बात भी शेयर हो जाए। अंडा इसके अंदर भी डाल सकते हैं हम। उसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि फ्रिज में अंडा पड़ा रहे तो फिर फ्रिज में स्मेल पैदा हो जाती है। इस तरह अंडा इसमें डालने से ये होता है कि कबाब बार बार अंडा नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों तरह हो सकता है, लेकिन मैं तो खैर अंडा इस तरह तल लगा के तल लेती हूँ। ये ऑयल डाला हमने सॉस पैन में। अब हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। पहले एक सॉस पैन में ऑयल डाला है, कबाब फ्राई हो रहे हैं। मज़ेदार क्रिस्पी कबाब तैयार रेडी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की नेमतें, बरकतें, रहमतें अल्लाह आपके माल में, आपके हाथों में और आपकी रिस्क में बरकतें दे।